आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमने आपके जिम्मे आपकी भागीदारी से आगे बढ़ाया है। आज गांव में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंद्र सरकार चला रही है, वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। गांव के विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करनी हो, उनसे जुड़े निर्णय लेने हो, इसमें भी पंचायतों की भूमिका बढ़ाई गई है। आप अपने गांव की चिंता करें, गांव की इच्छाओं अपेक्षाओं के मुताबिक विकास को गति दें। इसके लिए देश आपसे अपेक्षा भी कर रहा है, आपको संसाधन भी दे रहा है। यहां तक कि गांव के अनेक खर्चों से जुड़ी अनेक शक्तियां भी सीधी पंचायतों को दी जा रही है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपको सरकारी दफ्तरों में अब कम से कम जाना पड़े, इसकी चिंता कर रहे हैं। अब जैसे आज ही जो कैश इनाम, कैश प्राइज यहां दिए गए हैं, वो सीधे पंचायतों के बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। साथियों, भारत सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ग्राम पंचायतों के हाथ में ही दी है। इतनी बड़ी धनराशि पंचायतों को इससे पहले कभी नहीं दी गई थी। इस पैसे से गांव में साफ सफाई से जुड़े कार्य, उसकी प्राथमिकता रखनी चाहिए। साफ पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब गांव के विकास के लिए इतना पैसा जाएगा, इतने काम होंगे, तो अपने ग्रामवासी ये भी अपेक्षा करेंगे कि हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये अपेक्षा आपसे ही है और आपसे ही की जाएगी। आपकी ही ये जिम्मेदारी होगी। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज के जरिए पेमेंट्स की ऑनलाइन व्यवस्था की है। जो भी पेमेंट होगा वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS इसके माध्यम से होगा। इसी तरह वर्ष में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के लिए ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में पंचायतें इस सिस्टम से जुड़ गई हैं। मैं देश के सभी पंचायत प्रधानों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी पंचायत इस सिस्टम से नहीं जुड़ी है, तो जल्द से जल्द आप इसमें जरूर जुड़ जाएं। साथियों, इस वर्ष हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे सामने चुनौतियां जरूर है, लेकिन विकास का पहिया
हमें तेज गति से आगे बढ़ाते रहना है। आप भी अपने गांव के विकास के लक्ष्य तय करें और तय समय सीमा में उन्हें पूरा करें। जैसे कि ग्राम सभा में आप स्वच्छता को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, पोषण को लेकर, टीकाकरण को लेकर, शिक्षा को लेकर के एक अभियान शुरू कर सकते हैं। आप गांव के घरों में जल संरक्षण से जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपके गांव में ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर कैसे आए, इसके लिए लक्ष्य तय कर सकते हैं। खेती को फर्टिलाइजर से मुक्त करना हो, केमिकल फर्टिलाइजर से, या फिर कम पानी में पैदा होने वाली अच्छी फसलों की तरफ गांव को आगे बढ़ाना हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी से मबलख पाक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। गांव के सभी बच्चे और विशेषकर बेटियां स्कूल जाएं, कोई भी बीच में पढ़ाई न छोड़े। आप सबको मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किस प्रकार गरीब बच्चों की मदद कर सकती हैं, इसमें आप जरूर अपना योगदान दें। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, इसमें जो गांव की जरूरतें, जो कमियां सामने आती हैं, हर ग्राम पंचायत को उन्हें दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। अभी की इन परिस्थितियों में पंचायतों का मंत्र होना चाहिए, दवाई भी कड़ाई भी। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के जंग में सबसे पहले विजयी कोई होने वाला है तो मेरे हिंदुस्तान के गांव विजयी होने वाले हैं। मेरे हिंदुस्तान के गांव का नेतृत्व विजयी होने वाला है। मेरे हिंदुस्तान के गांव के गरीब से गरीब नागरिक, गांव के सभी नागरिक मिलकर के विजयी होने वाले हैं। और देश और दुनिया को रास्ता भी आप गांव वाले इस सफलता के साथ दिखाने वाले हैं, ये मेरा आप पर भरोसा है, विश्वास है और पिछले साल के अनुभव के कारण है। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप उसको बखूबी निभाएंगे और बड़े प्रेम भरे वातावरण में निभाते हैं आप। ये भी आपकी विशेषता रहती है। कोई भूखा न रहे इसकी भी चिंता करते हैं और किसी को बुरा न लगे इसकी भी चिंता करते हैं। मैं फिर से एक बार आपकी इस कोरोना की लड़ाई में जल्द से जल्द विजय प्राप्त हो, आपका गांव कोरोना मुक्त गांव रहे, इसमें आप सफल हो, इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत शुभकामनाएं